वेलकम डियर ऑल। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी बीते हुए समय में कार्य जारी था। वर्तमान में हमने देख लिया, जब हमने कहा कार्य इस तरह से चल रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया हमने। मैंने कहा था जब कंटिन्यूटी होती है तो आईएनजी की याद आनी चाहिए। आईएनजी में एक फ्लो है, बहाव है, कंटिन्यूटी है, और साथ ही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यानी टू बी वर्ब इज है, हूं, एम हूं और आर हैं का यूज किया। द सेम वे इन पास्ट टू हम क्या काम करेंगे, अभी भी कार्य जारी था, ये कार्य जारी था, समय बदला है सिर्फ। और ये शब्द पास्ट कंटिन्यूअस अपना मीनिंग खुद बता रहा है, यानी बीते हुए समय में कोई कार्य जारी था। जो नए लर्नर्स हैं, जो नए ज्वाइनीज हैं, जो अभी रिसेंटली इन वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप बेसिक पार्ट पे जाइए फिर से। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर लेसन्स, छोटे छोटे वीडियो लेसन्स बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा, जो भी नया लेसन आएगा, उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, जिससे आप उसी समय उन लेसन्स को एक सीक्वेंस में स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप रोज 5 to 6, 7, 10 मिनट इन वीडियो लेसन्स को दे के आप आने वाले कुछ टाइम में 1.5 मंथ्स के अंदर या 2 महीने के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो पहले हम नहीं जानते थे, इस छोटा छोटा पीरियड ऑफ टाइम को इन्वेस्ट करके। सो नए लर्नर्स, अगेन आप बेसिक पे जाइए, जिससे ये चीज़ें आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएंगी जितनी ये लग रही हैं। वेल, बात करते हैं अगेन वर्ब की, क्योंकि द सेकंड थिंग वी नीड इज वर्ब आईएनजी फॉर्म अगेन, क्योंकि यहां पर भी कंटिन्यूटी है। एंड द थर्ड थिंग वी नीड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे मैंने बताया, यहां पर आप था और थे की बात करेंगे तो था के लिए हम वॉज शब्द यूज करते हैं। ध्यान रहे, हम खुद के लिए, जब मैं अपनी बात करता हूं, अपने लिए भी हम था बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, जा रहा था, तो इसलिए आई और सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट के लिए भी हम था, वो जा रहा था, जा रही थी, यानी सिंगुलर और आई के साथ हम वॉच का यूज करेंगे। जो बच गए प्लुरल, यू, वी एंड दे, उनके साथ वर का यूज करेंगे। यू वर, दे वर, वी वर। बात आती है ट्रांसलेशन की, यानी कि सेंटेंसेस। यहां पे सेंटेंस आपके सामने अगेन, द सेम वे वर्षा हो रही थी, तो अब इट वॉज रेनिंग। हो रही थी तो वॉज आ गया, हो रही है तो इज आएगा। इट इज रेनिंग, अभी हो रही है। इट वॉज रेनिंग, हो रही थी। रेन में आईएनजी लगाया, रेनिंग। द सेम वे, नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। क्या कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं है बताने को, जो आपने इंडेफिनिट में, सिंपल में सीखा वही सब कुछ है। इट वॉज नॉट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही थी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही आपकी आगे आ गई। अब इसी के आगे आप क्वेश्चन वर्ड ले आओ तो टाइप 2 इंटरोगेटिव बन गया। वॉज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही थी, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। व्हेन वॉज इट रेनिंग, कब हो रही थी। हाउ वॉज इट रेनिंग, वर्षा कैसे हो रही थी। वेयर वॉज इट रेनिंग, कहाँ हो रही थी। वाई वॉज इट रेनिंग, क्यों हो रही थी। वाई वॉज इट नॉट रेनिंग, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। या व्हेन वॉज इट नॉट रेनिंग, वर्षा कब नहीं हो रही थी। आप व्हेन को हटा दो, टाइप 1 इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। वॉज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही थी। कितना आसान है, वही सीक्वेंस बार बार जो हमने एक बार सीखा वही आगे हमारा जारी है। तो बेसिक यानी फाउंडेशन में अगर आप टाइम लगाते हैं, फाउंडेशन के लिए आप एफर्ट करते हैं, उसके बाद आप आगे कितना भी आप मजबूत बनाएं, चाहे एक बिल्डिंग की हम बात कर लें या कोई और चीज़, हमेशा और हमेशा फाउंडेशन पर लगाया गया एफर्ट, फाउंडेशन पर लगाया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म फायदा देता है और चीज़ें आगे के लिए आसान हो जाती हैं। वेल, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हम खेल रहे थे, हम प्लुरल ज्यादा, वी वर रहे थे, वी वर प्लेइंग। नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे, अगेन वर आगे आ गया, क्या हम खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग। कैसे खेल रहे थे, हाउ वर वी प्लेइंग, सिर्फ हाउ आगे रख देना है। हाउ वर वी प्लेइंग, वाई वर वी प्लेइंग, क्यों खेल रहे थे। व्हेन वर वी प्लेइंग, कब खेल रहे थे। या क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर वी नॉट प्लेइंग, अगेन वी के बाद नॉट, वाई वर वी नॉट प्लेइंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जहां पर सब्जेक्ट आई है, आई यानी खुद, मैं, स्वयं। तो यहां पर मैं के लिए आई आएगा, क्योंकि मैं खुद के लिए भी था शब्द बोलता हूं तो वॉज आएगा। आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा था। अच्छा, मेरे अपने ही कपड़े हैं तो माई क्लोथ्स। अगर ये आपके हैं तो योर क्लोथ्स, उसके हैं, ही के हैं तो हिज क्लोथ, शी के हैं तो हर क्लोथ, दे के हैं तो देयर क्लोथ, वी हमारे हैं तो और क्लोथ्स। ये ध्यान रखें, जो भी यहां पर करता है उसी की चीजें होना, उसी का जो पजेसिव वर्ड आता है, उसी का जो अधिकार दिखाने के लिए शब्द यूज होता है वही यूज होगा। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। सो आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, नहीं धो रहा था, आई वॉज नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स। वॉज आई वॉशिंग माई क्लोथ्स, क्या मैं अपने कपड़े धो रहा था। व्हेन वॉज आई वॉशिंग माई क्लोथ्स, कब धो रहा था, कब नहीं धो रहा था। सारा द सेम वे पे होगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें
औरों के साथ शेयर करें। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और एक वैरायटी ऑफ थिंग्स आपके लिए आने जा रही हैं। थैंक यू।